तो गंगा में बढ़ते जल स्तर की क्या स्थिति है और इसका क्या असर है घाट किनारे इलाकों पे, वो हम आपको दिखा रहे हैं। सामने ये देखिए ललिता घाट है और गंगा द्वार, काशी विश्वनाथ मंदिर का ये गंगा द्वार है। और श्रद्धालु यहीं से गंगा स्नान करके बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनको जल चढ़ाते हैं। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, लेकिन बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, लिहाजा आपको यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा हुआ, चूँकि नौका संचालन पूरी तरीके से बंद है। तो श्रद्धालुओं को भी दिक्कतें हो रही हैं, तीर्थयात्रियों को भी दिक्कतें हो रही हैं। ये गंगा द्वार है और पूरा जो घाट का इलाका है ये डूबा हुआ है। सामने आप देखिए ये मणिकर्णिका घाट है, ललिता घाट के ठीक बगल में ये मणिकर्णिका घाट है। जितने प्लेटफॉर्म हैं वो सारे के सारे प्लेटफॉर्म डूबे हुए हैं, यानी कि जो शवदाह है वो अब छतों पर हो रहा है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो जो अंतिम संस्कार है, जो शवदाह है, वो मणिकर्णिका घाट की छतों पर चल रहा है। और चूँकि काशी में शवदाह का अपना एक महत्व है और कहते हैं कि यहाँ कभी आग ठंडी नहीं होती, लेकिन बाढ़ की वजह से यहाँ जो शवदाह के लिए लोग आ रहे हैं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और सामने जितने भी आप घाट के किनारे किनारे मंदिर हैं वो आपको डूबे हुए दिखाई दे रहे होंगे। वो जो मंदिर है जिसको रत्नेश्वर महादेव कहते हैं, एक तरफ से झुका हुआ है ये मंदिर, शिखर छोड़कर पूरा मंदिर जो है वो आपको डूबा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो इस समय उसके ठीक बगल में रत्नेश्वर महादेव के बगल में भी एक मंदिर आप देखिए वो भी डूबा हुआ है। तो जो घाट किनारे स्थिति है वो धीरे धीरे स्थितियां जो है वो और प्रतिकूल होते जा रही हैं, चूँकि 70 मीटर के आसपास गंगा का जल स्तर है। इसका असर ये है कि अब धीरे धीरे लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सलारपुर बनारस आए थे 2 दिन के दौरे पर, तो सलारपुर पहुँचे, वो बाढ़ प्रभावित इलाके से जो लोग वहाँ शिविर में ठहराए गए थे, बाढ़ राहत शिविर में, वहाँ से उन्होंने मुलाकात भी की लोगों से जाकर। तो मुख्यमंत्री ने जायज़ा भी लिया कहाँ कितना नुकसान हुआ है। तो हर साल की यही तस्वीर है, मणिकर्णिका हो, ललिता घाट हो, भैरव घाट हो, घाट किनारे स्थितियाँ जो है वो लगातार बिगड़ते जा रही हैं। 6-7 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा में बढ़ाव जारी है। सहायक नदियों में भी इसका असर है, चाहे वो गोमती हो चाहे वरुणा हो, वहाँ भी जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। बताया ये जा रहा है कि प्रयागराज में जो खतरे का निशान है उसको गंगा पार कर गई है, तो उसका भी असर अब धीरे धीरे बनारस से बलिया तक दिखाई देगा। और अगर स्थिति ऐसे ही बनी रही तो फिर 72 मीटर का जो डेंजर लेवल है उसको भी छूने में बहुत समय नहीं लगेगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर 1978 का रिकॉर्ड टूट सकता है और तब स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। और यही वजह है कि प्रशासन की नज़र बनी हुई है। एनडीआरएफ के लोग, जल पुलिस लगातार गश्त कर रही है, लोगों को लगातार लोगों को खतरे से आगाह कराया जा रहा है कि जब भी पानी का स्तर अगर बढ़ना शुरू होता है तो आप राहत शिविर के अंदर आप लोग शिफ्ट हो जाएं। ये आप मणिकर्णिका की स्थिति देखिए, तो हर कोई इस समय परेशान है, क्योंकि गंगा में लगातार जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है और पहाड़ों पर जो लगातार बारिश हो रही है ये उसका असर है। गंगा और उसकी सहायक नदियों में जल स्तर के बढ़ने से लोगों की जो दिनचर्या है वो प्रभावित हो रही है। बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। सरकार और प्रशासन की नज़र बिल्कुल गंगा के जल स्तर पर पल पल बनी हुई है कि क्या, अब बड़ा सवाल ये है कि क्या 1978 का रिकॉर्ड टूट जाएगा। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा